नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण सबके लिए, बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए। ओके बच्चों, आज हम 2 वर्ड ऐसे सीखने जा रहे हैं जिसका बहुत सारे व्यक्ति बच्चे गलत तरीके से यूज कर देते हैं और बहुत से राइट तरीके से कर देते हैं। तो 2 वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। तो आप जानते हैं उन 2 वर्ड की कहानी। एक वर्ड है आपके सामने मेरे बच्चों, अराइव। जी हाँ, अराइव। और एक वर्ड है मेरे बच्चों, रीच। क्या है? रीच। दोनों का मतलब पहुंचना होता है, दोनों का मतलब पहुंचना होता है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ वर्ड्स? तो समझते हैं बच्चों। अराइव, पहुंचना। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचता है और पहुंचते समय किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, नो डिफिकल्टी, पहुंचते समय किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, तो अराइव यूज होता है। और मेरे बच्चों, अगर किसी स्थान पर पहुंचते समय, किसी भी प्लेस पर पहुंचते समय और किसी व्यक्ति को कोई समस्या का सामना होता है, कोई परेशानी आती है, तो मेरे बच्चों उस जगह पर रीच आता है, यानी विद डिफिकल्टी। डिफिकल्टी के साथ पहुंचता है तो रीच, और विदाउट डिफिकल्टी के पहुंचता है तो अराइव। समझे? लाइक दिस वे, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। सी arrived at 5 p.m. there. Okay. Second point, due to tire पंचर्ड, टायर पंचर्ड। पंचर्ड ना बोलकर आप इस जगह फ्लैट भी यूज कर सकते हैं, टायर फ्लैट। ड्यू टू टायर पंचर्ड आई डैश देयर ऑन टाइम। ओके, इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आ जाता है अराइव्ड, ऑप्शन आ जाता है रीच, ऑप्शन आ जाता है ए एंड बी, ऑप्शन आ जाता है नन। समझे? ड्यू टू टायर पंचर, टायर पंचर होने के कारण, या हम बोल सकते हैं ड्यू टू को आप हटाओ, इस जगह पे यूज करिए इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। डिस्पाइट टायर पंचर्ड आई डैश देयर ऑन टाइम। टायर पंचर होने के बावजूद मैं वहां समय पर पहुंचा, तो अराइव्ड या रीच्ड। तो मेरे बच्चों रीच्ड। क्यों? क्योंकि एक समस्या थी, टायर पंचर था, उसके बावजूद मैं वहां पहुंचा। मतलब किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, तो आप रीच वाला वर्ड यूज करते हैं, और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है तो आप अराइव वाला वर्ड यूज करते हैं। तो मैं समझता हूं अराइव और रीच को आप अच्छे तरीके से समझ गए। इसके अलावा अराइव और रीच में एक और कंसेप्ट आपको याद रखना होता है। अराइव एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ में प्रपोजिशन 100% लेता है, और रीच एक ऐसा वर्ब है जो किसी भी प्रकार का कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, नो प्रपोजिशन। अराइव के साथ प्रपोजिशन डिपेंड करता है आगे, इसके आगे कौन सा किस प्रकार का नाउन दे रखा है। अराइव के साथ में आप एट यूज करते हैं, आप इन यूज करते हैं, आप ऑन यूज करते हैं। देखते हैं कैसे कैसे।
अराइव के साथ में एट आप तब यूज करते हैं जब कोई घड़ी वाला टाइम दे रखा है। इट मींस अगर टाइम एएम में, पीएम में या ओ क्लॉक के अंदर दे रखा है। इसके अलावा आप एट की एंट्री तब भी कर सकते हैं अगर इस जगह पे कोई एक छोटा प्लेस दे रखा है, स्मॉल प्लेस है, मतलब कोई छोटा प्लेस, उससे पहले आप एट वाला वर्ड यूज कर सकते हैं। या एएम पीएम ओ क्लॉक में टाइम दे रखा है तो आप एट यूज करेंगे। अराइव के साथ एंड अराइव के साथ इन भी आप यूज कर सकते हैं। इनकी एंट्री आप तब कर सकते हैं बच्चों जब आपका डेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा प्लेस है, मतलब बिग प्लेस। बिग प्लेस अगर दे रखा है तो आप इन वाला वर्ड यूज करते हैं। और अराइव के साथ ऑन आप तब यूज कर सकते हैं जब इस जगह पे कोई डे दे रखा है या डे का पार्ट दे रखा है, डे या डे का डे पार्ट दे रखा है। ओके, डे इज पार्ट। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं लाइक दिस वे, मोनू अराइव्ड डैश his room full stop. Monica arrived dash India. Radha arrived dash Monday morning. भानु प्रताप arrived there dash 7 PM फुल स्टॉप। ये एग्जाम्पल्स अलग है, ध्यान देना। मोनू अराइव्ड, सारे क्वेश्चंस में अराइव्ड 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 वाला वर्ड यूज किया गया है। तो आप देखना अराइव्ड के आगे मैंने बोला एट, एन और ऑन में से कोई एक प्रपोजिशन यूज आप कर सकते हैं। अराइव के साथ में मैंने बोला एट की एंट्री आप तब करेंगे कोई स्मॉल प्लेस आ रहा हो या कोई टाइम घड़ी का दे रखा हो एएम पीएम ओ क्लॉक के अंदर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यही बताया गया, मोनू अराइव्ड डैश हिज रूम, ये कोई छोटा प्लेस है। मोनू अराइव्ड, राइट आंसर एट, छोटे प्लेस के लिए। मोनू अराइव्ड एट हिज रूम, मोनू अपने रूम पर पहुंचा। मोनिका अराइव्ड डैश इंडिया, इंडिया मींस कोई कंट्री नेम। ओके, इंडिया हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, जर्मनी, जापान, कोई भी कंट्री नेम, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो उससे पूर्व आपको यूज करना होता है इन। मोनिका अराइव्ड इन इंडिया, मोनिका इंडिया में पहुंची। राधिका अराइव्ड डैश मंडे मॉर्निंग, राधिका मंडे के मॉर्निंग को पहुंची। तो अराइव्ड के साथ इस जगह पे आप यूज करेंगे ऑन, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम दे रखा है मैंने बोला ऑन की एंट्री आप तब यूज करते हैं मेरे बच्चों अराइव के साथ में जब डे दे रखा हो या डे का कोई पार्ट हो। यहाँ पे मंडे मॉर्निंग का आना, इसका मतलब डे का पार्ट हो रहा है, तो ऑन मंडे मॉर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानु प्रताप अराइव्ड देयर डैश 7 PM, भानु प्रताप वहां 7 PM पर पहुंचा, यानी शाम के 7 बजे। तो ये वही बात हो गई, एएम पीएम या ओ क्लॉक का मैटर आएगा तो एट, तो राइट आंसर दिस वन एट। बट मेरे बच्चों रीच के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, कैन यू रीच डैश मुंबई टुडे, कैन यू रीच डैश मुंबई टुडे। नीचे अगर एग्जामिनर आपके लिए ऑप्शन दे देता है एट, ऑप्शन दे देता है ऑन, ऑप्शन दे देता है टू, ऑप्शन दे देता है none of these,
तो याद रखना, रीच के साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं होता, नो प्रपोजिशन। अराइव के साथ प्रपोजिशन होता है। किस तरीके से होता है ये क्लियर हो गया, और इसमें कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। कैन यू रीच मुंबई टुडे, सीधा सीधा राइट आंसर नन ऑफ दीज, मतलब किसी प्रकार का कोई प्रपोजिशन मेरे बच्चों यूज नहीं किया जाता। इज दैट क्लियर? ओके। शेष जानकारी आपको कुछ नई वर्ड के साथ में नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। ओके बच्चों।